आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गोहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गोहर निदाए उर्दू जमात दोम सबक नंबर 6 और सफ़ा नंबर 37 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद अपनी हिफाजत से मुतल्लिक जो कहानी दी गई है उसे पढ़ेंगे। अब जल्दी से सब बच्चे इस सफ़े को खोलें। आपने देखा कि इस सफ़े पर कितना प्यारा मंजर बना हुआ है ना? ये देखें, एक रेड़ी वाला है जो कुछ बेच रहा है और उसके साथ एक शख्स खड़ा है और यहाँ पर बहुत से बच्चे नज़र आ रहे हैं जो मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ हैं। आ रहे हैं ना आपको नज़र? चलिए अब देखते हैं इस सफ़े पर ख़ास अल्फाज क्या दिए गए हैं। कौन कौन से अल्फाज हैं, मेरे साथ मिलके पढ़ें। इकट्ठा, फासले, तसल्ली, अजनबी। अजनबी का मतलब ऐसा शख्स जिसके बारे में आप नहीं जानते हों। फैसला, नुकसान। ये इस कहानी के ख़ास अल्फाज थे जो कि आपको इस कहानी में मिलेंगे। अब हम कहानी पढ़ते हैं। सब बच्चों ने मेरे साथ मिलकर इस कहानी को पढ़ना है, ठीक है? चले पढ़ें। साद और खालिद एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। साद दूसरी जमात में था, खालिद 5वीं जमात में पढ़ता था। दोनों इकट्ठे स्कूल आते जाते थे। स्कूल थोड़े फासले पर था, इसलिए दोनों पैदल आते जाते। वो घर से सीधे स्कूल और स्कूल से सीधे घर आते। मई के महीने की बात है, सख्त गर्मी पड़ रही थी। आज साद अपनी पानी की बोतल घर भूल आया था। उसे सख्त प्यास लग रही थी। उसने खालिद से कहा, भाई कहीं से पानी मिल जाए। अब जल्दी से सफ़ा नंबर 38 खोलें और बाकी की कहानी को पढ़ते हैं। खालिद ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो, घर पहुंचकर पी लेना। लेकिन साद से सब्र नहीं हो रहा था। इतने में उन्हें एक रेड़ी वाला नज़र आया जो ठंडी लस्सी बेच रहा था। साद का दिल चाहा कि लस्सी पिए, मगर उसके पास तो पैसे नहीं थे। वो रेड़ी वाले के पास अभी खड़े ही थे कि उन्हें एक आदमी रेड़ी की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। साद और खालिद चलने ही लगे थे कि उस आदमी ने कहा, आओ मैं तुम्हें लस्सी पिलाता हूँ। खालिद ने दिल में सोचा, ये तो कोई अजनबी आदमी है, इससे पहले कभी हमारे इलाके में नज़र नहीं आया। उसने टीवी पर सुना था कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, लेकिन साद को सख्त प्यास लगी थी। वो फ़ौरन लस्सी पीना चाहता था। दोनों ने अभी कोई फ़ैसला नहीं किया था कि अजनबी बोला, जल्दी से लस्सी पियो, फिर मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले चलूँगा। खालिद को अब टीवी वाली सारी बातें सच नज़र आने लगी थीं। उसने साद का हाथ पकड़ा और घर की तरफ चल पड़ा। थोड़ा आगे निकलकर उसने साद को बताया कि ऐसे अजनबी लोगों से कुछ नहीं लेना चाहिए, ना उनके साथ जाना चाहिए, ये नुकसान पहुंचाते हैं। अब साद को भी बात समझ आ गई थी। उसने कहा, खालिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखा बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सबक हासिल किया कि आप जब भी कभी बाहर जाएं तो साद और खालिद की तरह बाहर से किसी अजनबी शख्स से कोई भी चीज़ लेकर ना खाएं और ना पिएं। इससे आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कोई नुकसान हो सकता है। मुझे यकीन है कि आपने इस कहानी से सबक हासिल कर लिया होगा, अपनी हिफाजत कैसे करते हैं। इसी तरह आपने ये कहानी और इस में अपने घर में जाकर अपने वालिदैन और बहन भाइयों को भी बताना है, ताकि उनको भी मालूम हो सके कि अपनी हिफाजत कैसे करते हैं। मुझे यकीन है कि आप घर जाके सबक की दोहराई करेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।